हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोगों का इनविजिबल स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम सुपर सीरीज में कि जीएस प्रीवियस ईयर जीएस प्रैक्टिस में पार्ट 6 को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाता हूं हिंदी वलनायक जीएस में। तो शुरू करते हैं। नंबर पहला क्वेश्चन, बाह्य स्थान कौन सा है जहाँ पर महावीर को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो कैवल्य जुम्बिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सबसे पहले। उन्हें जैन धर्म का मतलब जनक भी कहा जाता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता की गुफाओं का निर्माण गौड़ वंश के शासकों ने करवाया था, जबकि एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट के वंश के शासकों ने करवाया था। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। भारतीय मानक समय IS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है किस शहर में स्थित है? तो इलाहाबाद की नैनीताल से यह गुजरता है। 2007 में इंडिया सुपर सीरीज महिला एकल की विजेता कौन है? तो PV सिंधु है। PV सिंधु यह बैडमिंटन से संबंधित है। इसे एशिया की पहली महिला है जिसे बैडमिंटन में रजत पदक मिल चुका है। रजत पदक मिल चुका है। पहली महिला, भारत की पहली महिला जो बन चुकी है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है और इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। और किस वास्तु को? तो उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा करवाया गया था। विक्टर एक्सेलेसन कहाँ के खिलाड़ी? तो है डेनमार्क के खिलाड़ी है। मछली किस तरह से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से वह सांस लेती है। उनके अंदर फेफड़े नहीं होते हैं, इस वजह से उन्हें पानी से बाहर निकाला जाता है, तो वह सांस नहीं ले पाती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। सुभाष चंद्र बोस सर्वप्रथम कहाँ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो 1948 में अधिवेशन हुआ था, वहीं पर इसके अध्यक्ष बने थे। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी और 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन भी हुआ था। नेत्रदान में दानकर्ता की आंख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने 20 से 25,000 लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। यह 1919 में हुआ था। करो या मरो का आंदोलन नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था उन्हें। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.42% है। और पूर्वा में देखा तो सातवां स्थान है मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान है, पहला चीन का आता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कौन सी होती है? तो रैम को कहा जाता है, जिसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और स्थायी मेमोरी तो रोम को कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। रेबीज की टीके का आविष्कार किसने किया था? लुईस पास्चर के द्वारा की गई थी। और कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी तो रोम होती है, इसका नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष के कारण दूरी को मापा जाता है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होती है। आराम हराम है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। यह हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो अरुंधति राय है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अंग्रेजों द्वारा पहला संघर्ष किस मुगल शासक के द्वारा लगाया गया? तो बहादुर शाह जफर के द्वारा लड़ा गया था सबसे पहले। यह मुगल वंश का आखिरी शासक था, जिसे द्वितीय अकबर भी कहा जाता है। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और स्कंदन गुप्त के समय में ही मतलब ऊँटों का आक्रमण हुआ था। 2017 में ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल की विजेता कौन है? तो सेरेना विलियम्स है। 2017 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल की विजेता तो सेरेना विलियम्स है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत रत्न को है, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। और 2019 में किस को मिला है? तो भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। और भूपेन हजारिका, इसके अलावा
और नानाजी देशमुख को दिया गया, 3 लोगों को मिला था। भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक चांदी का उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में इसके अलावा बॉक्साइट का उत्पादन भी होता है, और सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन तो वैसे देखा जाए तो दक्षिण भारत में होता है। सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है। काला सोना किसे कहा जाता है? तो कोयले को काला सोना कहा जाता है, कहा जाता है। और द्रव गोल्ड किसे कहा जाता है? तो पेट्रोल को द्रव गोल्ड कहा जाता है। साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती है? तो बैडमिंटन खेल खेलती हैं। और पीवी सिंधु भी बैडमिंटन से संबंधित है। रविवार की छुट्टी कब आरंभ हुई थी? तो 1843 में रविवार की छुट्टी मनाई जाती है तब से। 2017 को ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो रोजर फेडरर है। 2017 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल के विजेता रोजर फेडरर है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है। टमाटर, अंडे, हरी पत्तियों में भी पाया जाता है। महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान उनका मूल नाम था। यह जैन धर्म से संबंधित, इन्होंने जैन धर्म की नींव रखी थी। रोजर फेडरर किस देश से संबंधित है? तो वह स्विट्जरलैंड से। और भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। कौन सा गवर्नर जनरल जिसकी मृत्यु भारत में हुई यहीं समाधि किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इनकी गाजीपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु मिली थी? तो एल्युमिनियम पाई जाती है भूपटल में सबसे ज़्यादा, एल्युमिनियम। और सबसे ज़्यादा गैस कौन सी? ऑक्सीजन पाई जाती है। चीन की राजधानी तो बीजिंग है। किस विटामिन की कमी से खून पर थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। जिसमें क्या होता है, जब चोट लग जाती है जिसमें विटामिन के की कमी होती है तो वह कंटिन्यू खून निकलता रहता है, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। एल्युमिनियम प्रमुख अयस्क होता है कौन सा है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो LK आडवाणी है। माई कंट्री माई लाइफ के LK आडवाणी। 1 किलो वाइट यानी कि केवी में कितने वाइट होते? तो 1024 वाइट होती हैं। तोती हिंदू का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो कहा जाता है। इसने 6 सुल्तानों का काल देखा था। इसने खड़ी बोली, सितार और तबला का जनक भी कहा जाता है इसे। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है। कथकली किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है, जबकि कथक नृत्य तो उत्तर प्रदेश में होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो अटॉर्नी जनरल को विधि अधिकारी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में होता है? कोयला सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है। झारखंड यह छोटे नागपुर के पठार के अंतर्गत आता है, जिसमें अभ्रक, कोयला, यूरेनियम का सबसे ज़्यादा खदान उत्पन्न होते हैं, मतलब उर्वरक उत्पादन होते हैं वहाँ पर। यूरेनियम का उत्पादन भी होता है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। और सबकी केरल में मोहिनीअट्टम होता है, कथकली भी होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट सामाक रोग हो जाता है, जो हड्डियों को भंगुर कर देता है, मतलब जो कैल्शियम की कमी कर देता है उससे, विटामिन डी की कमी से। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो ईटानगर इसकी राजधानी है। काकोरी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और काकोरी ट्रेन घटना कब हुई थी? तो 1925 में हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल में इसके के नेतृत्व में हुई थी। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो मेरे चैनल को इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला इंग्लिश चैनल कहाँ पर पड़ता है? तो है नार्वे में पड़ता है। नार्वे के ऊपर, नार्वे के आसपास, वहाँ पर उत्तर चैनल और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है आपस में। विद्युत धारा का SI मात्रा को तो एम्पियर को कहा जाता है। अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहा जाता है? उसे ब्रेल लिपि कहा होता है। अंधे उसे छू छू कर पढ़ते हैं, मतलब। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था, तलवंडी में हुआ था। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, मतलब 15वीं शताब्दी में। सांची की स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। अशोक मोहम्मद से संबंधित है।
विटामिन ए की कमी से कौन सा रतौंधी नामक रोग हो जाता है जो आँखों को रात में आँखों में कम दिखाई देने लगता है। रतौंधी विटामिन ए किस में पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए पपीता पका हुआ आम में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। मेघमोहन रेखा किन देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच में स्थित है। किसके जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के 29 अगस्त 1905 में उनका जन्म हुआ था। और मेजर ध्यानचंद क्रिकेट स्टेडियम है कहाँ? यह झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली को कहा जाता है। संविधान सभा का गठन किसकी स्थिति पर किया? कैबिनेट मिशन 1940 में आया था और जिसकी अध्यक्षता लॉरेंस प्याथिक ने की थी। 1940 में हुआ था। उसी संविधान सभा का गठन की मांग की गई थी। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है जिन्हें 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लंबाई की एसआई मात्रा कितनी? एसआई इकाई क्या है? तो मीटर कहा जाता है। मिड डे मील की योजना कब शुरू की गई थी? तो 1995। इसके तहत क्या होता है? जो प्राथमिक कक्षा में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उन्हें खाना मिलता है उसके तहत। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। खेल दिवस तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। समय की इकाई क्या होती है? तो सेकंड को समय की इकाई कहा जाता है। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह को कहा जाता है। भारत की इकाई क्या है? तो किलोग्राम इसकी भारत की इकाई है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। उत्तर अमेरिका और एशिया के मध्य में पाया जाता है। और सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया का द्वीप समूह सबसे बड़ा माना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब की आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। 1989 में किया था। 1989 में इन्होंने किया था। लोधी वंश का संस्थापक बेलो लोधी को कहा जाता है। इसमें बेलो लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी है। इनमें इसमें 3 ही शासक हुए थे और जो कि सिकंदर लोधी था। यह लोधी वंश का सबसे साहसी शासक था। और इब्राहिम लोधी के समय 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य 26 पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। स्टेनलेस स्टील के घटक क्या है? तो लोहा और क्रोमियम और निकल है। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकल मिलता है इसमें। मेरी किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? विंटन जी ने किया था। और भारत में इंटरनेट की शुरुआत तो 1995-96 के दौरान आई थी, लगभग शुरुआत हुई थी। विजय कुमार किस खेल से संबंधित थे? तो वह निशानेबाजी से संबंधित है। उसमें गतिकीय तापमान इकाई एसआई इकाई क्या है? तो केल्विन को कहा जाता है। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की है। इन्हें 2014 में भारत रत्न भी दिया जा चुका है। यह सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त करने वाले पुरुष है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओसिमियम सबसे भारी धातु है। प्लेइंग इट माई वे। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम को सबसे हल्की धातु कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है जिसमें कुल 75 जिले हैं और इसकी राजधानी लखनऊ है। और यह जनसंख्या की दृष्टि से पहला है। और वैसे देखा जाए और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान आता है। लाइट का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो ईटा को सबसे कठोर पदार्थ कहा जाता है। यह कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। कुचिपुड़ी यह किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि डॉल्फिन नोज पहाड़ी से घिरा हुआ है, जिसे प्राकृतिक बंदरगाह है भारत का। वह योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री है। और पहले योजना आयोग के अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे। अब तो इसकी स्थापना नीति आयोग आ चुका है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी, मतलब योजना आयोग की, सॉरी नीति आयोग की। सबसे कठोर धातु तो प्लेटिनम को कहा जाता है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष तो जीवी मालवंकर को कहा जाता है। गणेश वासुदेव मालवंकर पूरा नाम। मार्स गैस कौन सी गैस? तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन कहाँ से निकलती है? तो वह कोयले की खदानों से, धान के खेतों से और गोबर से मिलती है। पीवी सिंधु का कौन सा खेल खेलती है? तो बैडमिंटन खेल खेलती है। यह महिलाओं में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला बन चुकी है, भारतीय महिला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय तो मुंबई में स्थित है, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी।
1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन। नोबल गैस किसे कहते हैं? तो नोबल गैस जो अक्रिय गैस होती है उन्हें नोबल गैस कहता है। वैसे तो हीलियम इसका सही आंसर है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है, जबकि नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है और इसकी कुल लंबाई 1312 है और मध्य प्रदेश में वह 1170 बहती है। भारत में नियंत्रक महालेखक परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बारे में आर्टिकल 148 में बताया गया है और राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है, जिसे इंग्लिश में कैग कहा जाता है, CAG कैग। भारत में भाषा के आधार पर पहला बनने वाला राज्य मतलब गठन होने वाला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। 1953 में सबसे पहले इसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। इसके समय 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना भी की थी, बंगाल में की गई थी। इसके अलावा 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी कोलकाता में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में लड़ा गया था। है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई थी। साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl कहा जाता है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी में स्थित है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। वहीं पर केरल में साइलेंट वैली भी स्थित है। पौधों में बाष्प उत्सर्जन किस उपकरण से मापा जाता है? तो पोटोमीटर से कहा जाता है बाष्प उत्सर्जन, जिसे इंग्लिश में वेपराइजेशन कहा जाता है। यह इससे पानी की कमी होती है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? तो विटामिन A और E यह वसा में घुलनशील माने जाते हैं। साई प्रणीत किस खेल से जुड़े हैं? तो वह बैडमिंटन खेल से जुड़े हुए हैं। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। शरीर के सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हृदय को कहा जाता है। और शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो वह त्वचा को कहा जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। जंगली गधा अभयारण्य भी गुजरात में स्थित है और कच्छ अभयारण्य तो गुजरात में है। भारत में कुल उच्च न्यायालय वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय है। पारुपल्ली कश्यप किस खेल से जुड़े हैं? तो वह बैडमिंटन खेल से जुड़े हुए हैं। फैमिली लाइफ के लेखक तो अखिल शर्मा को फैमिली लाइफ का लेखक कहा जाता है, अखिल शर्मा को। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो अशोक के द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना की गई है। बाद में इसके भाई का नाम पारित घोष था। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो यह मकदूनिया का शासक था। इसने 350 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय भारत का शासक राजा पुरस था। भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो चीन में विश्व में होता है और सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन वैसे पश्चिम बंगाल में होता है। और हेक्टेयर के मामले में देखा जाए तो पंजाब में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है हेक्टेयर के मामले में, वैसे तो पश्चिम बंगाल में। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? तो बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। और सबसे पहले मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 1645 में शिवाजी ने की थी। नरेश कार्तिकेयन किस खेल से संबंधित है? वह कार्यसिंह संबंधित है। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो वह गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था, जिसकी 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। 29 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, वो भी। बिजली की बल्ब का फिलामेंट्स किस तत्व का बना होता है? तो वह टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक 33.5 होता है समथिंग। वायुयान की गति किसके द्वारा मापी जाती है? टोकोमीटर के द्वारा मापी जाती है। लक्षद्वीप की राजधानी तो कावरत्ती है। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरुणिमा सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में की गई थी कुमारगुप्त के द्वारा। गुप्त वंश का शासक था और गुप्त वंश गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। सोयाबीन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है? तो मध्य प्रदेश में होती है। इसे सोयाबीन स्टेट भी कहा जाता है, नदियों का स्टेट भी कहा जाता है, पर्वतों का मतलब स्टेट भी कहा जाता है इसे। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था।
और पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो है 305 ईस्वी में 305 ईस्वी में गोपाल ने की थी। हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी हुई थी? तो यहाँ पर गलत दिया है, तो 8,850 है। यहाँ पर 2 मीटर और बढ़ चुकी है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल से संबंधित मानी जाती है मोहिनीअट्टम। और कथकली भी केरल में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? चैत का माह होता है, जिसे जनवरी कहा जाता है। मनुष्य की आँख किसकी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है? तो दिल्ली में केंद्र शासित एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानसभा स्थित है। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद कबीर के गुरु है। कबीर है सॉरी आर्य समाज की स्थापना किसके कहाँ पर हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी। भारत के इतिहास पर लिखी किताब इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। बुद्ध की जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, उपदेश एवं निर्वाण प्राप्ति स्थान तो लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। बोध गया में उनके ज्ञान के सारनाथ में इन्हें पहला प्रवचन दिया था, उपदेश दिया था। कुशीनगर में इनको मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और संसद वैसे बुलाता कौन? तो 108 आर्टिकल्स के तहत इसे राष्ट्रपति बुलाता है। येलो बुक कहाँ की सरकार की रिपोर्ट प्रकाशन है? तो यह फ्रेंच सरकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है येलो बुक। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो कभी काफ़ी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।